नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के मेगा मिलिट्री बेस के बारे में इन तंजानिया। तंजानिया एक ऐसा देश है जो आजकल बहुत हद तक न्यूज़ पे है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, तंजानिया ने हाल ही में निर्णय लिया है कि चाइना बैक्ड जो पोर्ट प्रोजेक्ट है इसको ये करेंगे रिवाइव। ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है फॉर इंडिया, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि जिबूती के बाद ये बन जाए चाइना का सेकंड मिलिट्री बेस। ना ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं होगा, ये अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट होगा जहां पर चाइना ऑलमोस्ट पूरे तंजानिया पे टेक ओवर कर लेगा। ये मैं आपको समझाता हूं कैसे। ऑलरेडी आपको पता होगा, बाय द वे यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखोगे ये है जिबूती। जिबूती में ऑलरेडी चाइना का एक मिलिट्री बेस है। हम सबको ये बात पता है, काफी लंबे समय से हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना भी हो। मगर चाइना के इस मिलिट्री बेस को लेकर कभी ज्यादा चिंता इंडिया में आई नहीं, क्योंकि इसी कंट्री में कई और देशों का भी मिलिट्री बेस है। फॉर एग्जांपल यूएस का यहाँ पर मिलिट्री बेस है। यूएस तो यहाँ पर $63 मिलियन पे करता है हर साल फॉर देयर मिलिट्री बेस। चाइना पे करता है रफली $20 मिलियन। उसके अलावा जापान का भी मिलिट्री बेस है, फ्रांस का भी मिलिट्री बेस है यहाँ पर। उसके अलावा जिबूती डायरेक्टली इंडियन ओशन में भारत के जो इंटरेस्ट है उसको काउंटर करता नहीं है। मगर अब चाइना यहां पर देख रहा है एक और देश को। ये कंट्री है द कंट्री ऑफ तंजानिया। यहां पे आप देख पाओगे दिस इज तंजानिया। और सिंस हम यहां पे बात ही कर रहे हैं तंजानिया की, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि तंजानिया की ऑफिशियल करेंसी क्या है। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ तंजानिया का जो ये प्रोजेक्ट है ये शी जिनपिंग का सपना रहा है 2013 से। जी हाँ, 2013 में जब शी जिनपिंग पावर में आए उसके बाद इन्होंने पहली जो अफ्रीकन कंट्री विजिट करी थी वो थी तंजानिया। ये यहाँ पर गए तंजानिया की राजधानी डोडोमा में और यहाँ पे प्रपोजल दिया। अब प्रपोजल सुन के आप चौंक जाएंगे। ऑफर ये था कि चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा तंजानिया के पोर्ट में $10 बिलियन की। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एक पोर्ट के लिए। $10 बिलियन मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 70,000 करोड़ रुपीज से भी ऊपर के अमाउंट की। सो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। और उस वक्त चाइना ने जिबूती का मिलिट्री बेस भी नहीं बनाया था। जिबूती का मिलिट्री बेस आप अगर देखो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो इसके सामने बहुत छोटा है। ये अपने आप में एक मेगा प्रोजेक्ट है। मगर चाइना ने यहाँ पे एक शर्त रखी। चाइना ने यहाँ पर एग्रीमेंट इनसे साइन करवाया 2013 में और फिर इनको ये बोला कि देखो हम ये चाहते हैं कि आपकी जो पूरी कोस्ट लाइन है, मतलब कि जो भी यहाँ पे आपका सारा एरिया है, ये ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली चाइना का हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आपको निर्णय लेना है, कोई और पोर्ट यहाँ पे बिल्ड करना है, किसी और कंट्री का खुद का भी बिल्ड करना है, उसके लिए आपको चाहिए होगी हमारी परमिशन। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एक बार एक पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करके चाइना पूरा जो इनका कोस्ट लाइन है इसको कंट्रोल कर सकता था। उसके अलावा यहाँ पर एक क्लॉज ये थी कि जो पोर्ट यहाँ पर बनेगा वो कंट्रोल करेगी चाइना की सरकारी कंपनी, और ये पोर्ट चाइना लीज पर लेगा 99 ईयर्स के लिए। और 99 ईयर्स में से भी 33 साल होंगे गारंटी ईयर्स। अब आप कहोगे गारंटी ईयर्स क्या होते हैं? देखिए, लीज तोड़ी जा सकती है, मतलब तोड़ी तो नहीं, मतलब आप कह सकते हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप किसी आदमी को ये प्रॉपर्टी लीज पर देते हैं 20 साल के लिए, और वो आदमी आपको कहता है कि ठीक है इसके बदले में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो भी है ये आपको वो पे करेगा। ना आपको अगर समय से पहले अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो इसके लॉज होते हैं, आपको पूरा जो अमाउंट है वापस करना होगा, कुछ पेनल्टी भी भरनी होगी, इंटरेस्ट भी पे करना होगा यहाँ पर, और फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है ये आप वापस ले भी सकते हैं। हम्बनटोटा भी श्रीलंका वापस ले सकता है क्योंकि वहां पे कोई गारंटी क्लॉज है नहीं, मगर श्रीलंका की सरकार उसको वापस लेना अफोर्ड कर नहीं पाएगी। आपको याद होगा आज से 1-2 साल पहले श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम्बनटोटा पोर्ट को हम वापस लेंगे, मगर बाद में खर्चे देखकर वो घबरा गए। खैर, इस पर्टिकुलर केस में चाइना ने गारंटी भी मांगी। गारंटी 33 साल की इसलिए ताकि तंजानिया चाहकर भी 99 ईयर्स में से एटलीस्ट 33 साल तक जो ये लीज एग्रीमेंट है ये तोड़ ना पाए। तो 33 साल के लिए दुनिया की कोई भी पावर, इवन तंजानिया के लोग, तंजानिया की गवर्नमेंट, वो भी चाइना को हटा नहीं पाएंगे इस पोर्ट से, चाहे इनका पैसा भी वापस क्यों ना कर दे। फिर इस सब के अलावा चाइना ने एक और शर्त ये भी रखी कि इस पोर्ट में कौन सी शिप आएगी, कौन सी शिप डॉक करेगी, हम इसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करते हैं नहीं करते, इस पर भी कभी आप सवाल उठाएंगे नहीं। और इन द फ्यूचर चाइना के अलावा कोई और इन्वेस्टर अगर यहाँ पे निवेश करता भी है, कोई कंट्री निवेश करती भी है, तो उसको लेकर भी आप कोई भी प्रश्न नहीं उठाएंगे ना। जो ये शर्तें थी वो इतनी ज़्यादा कड़ी थी कि 2015 के बाद जो सरकार आई जॉन मैगुफुली की, उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट अगर हमने साइन कर लिया तो मतलब यही होगा कि तंजानिया हम दे रहे होंगे चाइना को, मतलब एटलीस्ट 33 साल के लिए तो तंजानिया बिक गया चाइना के हाथों। और 33 साल अपने आप में बहुत लंबा टाइम होता है। सो ओवरऑल हो सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट तंजानिया के लिए खराब हो, मगर चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि आप चिंता मत करिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इतना बड़ा है कि तंजानिया को भी हम इससे डेवलप कर लेंगे, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी
अफ्रीका का जो ये एरिया ना यहाँ पे अंगोला से लेकर तंजानिया तक, इन्होंने ऑलरेडी एक रेलवे लाइन खुद बना दी है। जी हाँ, ऑल टुगेदर खुद बना दी है। और अब ये क्या करने वाले थे कि जो ये पोर्ट है बगामोयो पोर्ट, जिसको ये डेवलप करेंगे, इसको ये कनेक्ट कर देंगे विद अंगोला पोर्ट। तो इससे आप कह सकते हैं कि अफ्रीका के जो सारे देश हैं, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, इनको आपस में जोड़ देंगे और चाइना प्रॉपरली यहाँ पर बेल्ट एंड रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगा। उसके अलावा एक और देश है यहाँ पर केनिया। केनिया का जो मोम्बासा पोर्ट है, ये भी आज के समय ऑलमोस्ट चाइना का हो ही चुका है। ये पोर्ट केनिया ने बनाया था, चाइना से उधार लेकर डेट ट्रैप में फंस गए। और यहाँ पे आप देखोगे 2019 का आर्टिकल है, केनिया रिस्क्स लूजिंग पोर्ट टू चाइना, कास्टिंग शेडो ओवर इंडियाज आउटरीच इन ईस्टर्न अफ्रीका। तो जहां तक अफ्रीका की बात है, देखिए चाइना हमसे 2-3 कदम नहीं, कम से कम 50-60 कदम आगे है। हमने अफ्रीका में इस टाइप की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी। चाइना ने लिटरली कई कंट्रीज अफ्रीका में कब्जा ही ली है। रेलवे लाइन, पोर्ट, एवरीथिंग इज चाइना बिल्ट। हालांकि केनिया ने हाल ही में ये कहा है कि नहीं, हम अपना पोर्ट सीज नहीं होने देंगे, हम कोऑपरेशन करेंगे चाइना के साथ और मिलकर ये पोर्ट चलाएंगे, इवन दो हम डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। मगर यहाँ पे क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि केनिया की सरकार ये सब सिर्फ इसलिए कह रही है ताकि इनके लोग कुछ हद तक काम फील करें, उनमें गुस्सा ना आ जाए टुवर्ड्स द चाइनीज प्रोजेक्ट्स। नाउ यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो नेवल बेस है, भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट क्यों बनेगा। चाइना बहुत ही बड़े स्केल पर अपनी नौसेना यहाँ पे इकट्ठा कर सकता है और यहाँ से थ्रू दी अरेबियन सी लॉन्च कर सकते हैं ये बहुत बड़ा अटैक इंडिया के सदर्न रीजन में। दिस इज वेरी मच ए पॉसिबिलिटी। इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया था कि जो एजम्पशन आइलैंड है सेशल्स में, सेशल्स आपको पता होगा एक देश है, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है सेशल्स। इनका एक टापू है यहाँ पर एजम्पशन आइलैंड, वहां पर मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश करी। उससे चाइना के सारे प्लान्स हम काउंटर कर सकते थे। उससे क्या होता कि हमेशा हमारी पेट्रोल वेसल्स यहाँ पे डिप्लॉयड रहती। कल को चाइना कोई भी अग्रेसिव मूव यहाँ से अगर स्टार्ट करता तो पहला इनिशियल डैमेज हम यहीं पे कर लेते इनको। मगर सेशल्स की सरकार उसके लिए मान नहीं रही। अब यहाँ पे आप सोच कर देखिए, चाइना ने कितने कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसा लिया यहाँ पे। केनिया, तंजानिया, जाम्बिया, कॉन्गो, अंगोला, फिर जिबूती में मिलिट्री बेस अलग से है। हम लोग आज तक सेशल्स का जो एजम्पशन आइलैंड है वहां पर भी एक मिलिट्री बेस प्रॉपरली बिल्ड कर नहीं पाए। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि सेशल्स की सरकार जब बदल गई, नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने कहा कि नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे कि हमारा देश एक प्यादा बन जाए इंडिया चाइना की कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। तो मेरे हिसाब से अब इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि एजम्पशन आइलैंड में इंडिया अपना मिलिट्री बेस बनाए। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि इंडिया यहाँ पर क्वाड के इन्फ्लुएंस का यूज़ करे, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोऑपरेशन करे और एटलीस्ट कोशिश करे कि मिलकर भी एक मिलिट्री बेस हम लोग बना दें नियर दी एजम्पशन आइलैंड, ताकि तंजानिया में चाइना जो भी बिल्ड करेगा आने वाले 1-2 साल में, इसको हम काउंटर कर पाएँ। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए चाइना के पास एक ऑप्शन रहेगी कि तंजानिया से एक मैसिव नेवल अटैक लॉन्च कर दे टुवर्ड्स इंडिया। ज़्यादातर हम देखते हैं प्राइमरली नॉर्थ की तरफ जब हम सोचते हैं चाइना के बारे में, बड़ा ये श्योर यू आने वाले 5 से लेकर 10 साल में चाइना की तरफ से एक जो नेवल अटैक है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि तंजानिया की करेंसी क्या है, तो सही उत्तर यहाँ पे है शिलिंग। तंजानिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। सो कैपिटल, करेंसी, लोकेशन ये आपको मिलेगा ईस्टर्न अफ्रीका में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, मेक श्योर टू रिमेंबर देम। और फाइनली आप सबको मैं ये बता दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पे जाओ कमेंट सेक्शन में, अगर आप आइकॉनिक कोर्स परचेज करना चाहते हैं, क्लिक करो इस लिंक पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। ये एक यूनिक ऑफर है जहाँ पे आप प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप इकट्ठा कर पाएंगे। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको आराम से 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। एक डिस्काउंट तो आपको वहाँ पे उसका मिल ही रहा है, उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे आपका और लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप परचेज करते हैं 24 महीने का कोर्स तो पर मंथ आपको पे करने होंगे 4,906 रुपीज़। ये प्राइस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल। और बाय द वे, सिंस ये आइकॉनिक कोर्स है तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको एक मेंटोर भी मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि पूरे 24 महीने आप प्रॉपरली कोर्स फॉलो करें, आपको मोटिवेशन देगा। ऐसा नहीं है कि कोर्स लेकर आप ठंडे पड़ जाएं। द मेंटोर विल इंश्योर कि आप प्रॉपरली स्टडी करते रहें। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।